हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और इसके बेसिक्स में पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ। पिछले मैंने 2-3 वीडियोज़ इसकी बना दी हैं। कुछ क्वेश्चन पे हम 15.1 के डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 11, 12 और 13 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 9th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें जाके आप इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस को देखकर इस चैप्टर को स्टार्टिंग से समझ सकते हैं, कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ पिछले जितने भी चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ सारी प्रीवियस वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने बनाई है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो आप लॉकडाउन में घर बैठे आराम से बिना किसी टेंशन चिंता के अपनी मैथ्स की स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आप ज़रूर से जाके वहाँ पर विजिट करें। और क्लास 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस के मैथ्स की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप उनके साथ इनको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि लॉकडाउन में उनकी कुछ हेल्प हो सके। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि 11 बैग्स, जो टोटल बैग्स थे ना आटे के, टोटल बैग्स थे वो 11 थे। तो 5 kg के आटे का बैग था, 11 अलग अलग बैग्स थे। तो 5 kg सब में नहीं था, किसी में कम था, किसी में ज़्यादा था, किसी में 4 पॉइंट कुछ था, किसी में 5 से थोड़ा ज़्यादा भी था, क्योंकि एग्जैक्टली तो नहीं नाप के उसमें रखा गया था। तो किसी में थोड़ा ज़्यादा था, किसी में थोड़ा कम था। ये दे रखा है आपको 4.97, 5.05, इस तरीके से 11 बैग्स के आपको मेज़रमेंट दे रखे हैं। तो ये कह रहा है कि अगर इनमें से रैंडमली एक बैग चूज़ किया जाए तो प्रोबेबिलिटी निकालिए इस बात की कि उसमें 5 kg से ज़्यादा आटा होगा, ठीक है। तो ऐसा हमें निकालना है। तो 5 kg से ज़्यादा वालों को हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो बैग्स हैविंग मोर देन 5 kg, जिसमें 5 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है, ऐसे 7 बैग्स हैं। जब आप काउंट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, ये कह रहा है 5 kg से ज़्यादा वालों की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि अगर हम रैंडमली एक बैग चूज़ करें तो इस बात की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास ज़्यादा वाला बैग आए 5 से। तो 7 हो जाएगा फेवरेबल इवेंट्स और टोटल हो जाएंगे 11, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/11, ठीक है। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि जो एयर में सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड जो था वो कितना है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, ऐसा 30 डेज़ तक नोट किया गया कि आज कितना है, कल कितना है, परसों कितना है, ऐसा 30 डेज़ तक नोट किया गया। और ये किया गया पार्ट्स पर मिलियन में, ppm इसको कहते हैं। ये एक यूनिट है कंसंट्रेशन नापने का। तो किया गया, तो 30 आपको इसमें डेटा दिए हैं, 30 मेज़रमेंट्स दिए हैं। तो ये दो चीज़ कह रहा है कि एक तो जो है इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दीजिए, ठीक है। हम बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं इसको। पहले तो ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक फॉर्म कर दीजिए इसका। तो उसके लिए हम क्लास इंटरवल्स लेंगे कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद टेली मार्क्स ले लेंगे, और चाहे तो आप सीधे नंबर ऑफ़ डेज भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन लेंगे इसका। कंसंट्रेशन के लिए हम वो लेंगे क्लास इंटरवल्स लेंगे, यहाँ पर टेली मार्क्स लेंगे। टेली मार्क्स से थोड़ा काउंटिंग में आसानी होती है, आपने क्लास 8 में इसके बारे में पढ़ा होगा। और नंबर ऑफ़ डेज़, मतलब टेली मार्क्स को ही काउंट करके हम नंबर ऑफ़ डेज़ यहाँ पर लिखेंगे। लास्ट में इसने जो कहा है, उसने कहा है कि क्लास इंटरवल 0.12 से 0.16 के बीच में कितने डेज़ ऐसे हैं जिसमें कि जो इसका कंसंट्रेशन है 0.12 से 0.16 के बीच में रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसने 4 का डिफरेंस लिया है। तो पहले हम लेंगे 0.00 से 0.04, मतलब इसने हमें क्लू दे दिया है कि हम 4 का डिफरेंस लें। तो हमने 0 से, क्योंकि इसमें 0.03 भी आ रहा है, तो हमने 0 से 4 का डिफरेंस लिया, फिर 4 से 8 का। तो ऐसे लेंगे 0.04 से 0.08, फिर 0.08 से फिर 12 हो जाएगा 0.12, फिर 0.12 से 0.16, फिर 0.16 से 0.18, ठीक है।
और जो इसमें मैक्सिमम जा रहा है वो 0.20 से 0.24 तक जा रहा है, क्योंकि उसके बीच में भी आ रहा है, तो फिर 16 से 20 आ जाएगा ये, ठीक है। 16 4 का डिफरेंस है, फिर 20 से जो है 0.20 से 0.24 आ जाएगा। तो जब हमने इसमें देखा, पहले हम देखेंगे इस रेंज के बीच में कितने हैं, जितने हैं उनको काउंट करके टेली मार्क्स लगा लेंगे। तो यहाँ पर मुझे 4 मिले, तो 4 टेली मार्क्स हो गए। फिर हमने देखा कि 0.04 से 0.08 के बीच में कितने हैं, तो यहाँ पर मुझे 9 मिले, तो मैंने 9 टेली मार्क्स लगा लिए। जैसे एक एक मिलता गया तो एक एक लगाते गए, तो 9 मिले। उसके बाद 0.08 से और 0.012 के बीच में भी 9 ही थे, तो हमने ऐसे गिनते जाएंगे, टेली मार्क्स लगाते जाएंगे, ठीक है। मैंने पहले काउंट कर रखा है ये, इसलिए मैं लिख दे रही हूँ फटाफट। 0.12 से 16 के बीच में 2 थे, और 16 के बीच में 0.16 से लेकर 0.20 के बीच में 4 थे, ठीक है। तो ये 4 लिख दिया। आप काउंट करें, मैंने कर रखे हुए हैं पहले से, और इसके बीच में 2 थे। अब ये मुझसे प्रॉबिलिटी, पहले तो इसने कहा कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दो। एक पार्ट तो इसका ये 4 नंबर का क्वेश्चन है कम से कम। उसके बाद इसने कहा प्रॉबिलिटी निकालो कि जो 0.12 से 0.16 के बीच में रहने की प्रॉबिलिटी निकालो। तो 0.12 से 0.16 के बीच में 2 हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, 2 डेटा हमारे पास आए हैं, और टोटल 30 डेज तक हमने काउंट किया है। तो क्या हो जाएगी, प्रॉबिलिटी हो जाएगी 1/15। बहुत ही आसान था, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 2, जिस रेंज में उसने पूछा है उसके फेवर में 2 हैं, और टोटल कितने हैं 30। टोटल 30 डेज तक हमने काउंट किया है। तो ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें कुछ भी मुझे नहीं लगता कि टफ था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी ये कह रहा है कि कुछ बच्चों के ब्लड ग्रुप दिए हैं, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप दिए हैं। तो ब्लड ग्रुप 4 ही तरीके के होते हैं। तो पहले तो इसने वैसे खुला हुआ डेटा, ओपन डेटा दे रखा है। इसने इसके लिए कहा है कि आप इसके लिए पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दीजिए, जैसे कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ब्लड ग्रुप, यहाँ पर हम लिख लेंगे टेली मार्क्स, और यहाँ पर हम लिख लेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 4 ही थे, ए बी और ओ। ये मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। तो मैंने जब ढूंढा इसमें से, तो ए वाले जो हमको मिले वो 9 मिले। आप तो जैसे जैसे एक एक मिलता जाएगा एक एक मार्क लगाते जाएंगे। बी वाले जो मिले वो 6 मिले, ठीक है। सी वाले जो मिले, ए बी वाले जो मिले वो मिले 3, सी तो होता ही नहीं है। और उसके बाद ओ वाले जो मिले वो मिले 12, ये मिले, ठीक है। और ये अगर आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है तो ये टोटल होकर 30 आएगा, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर इनमें से हमने एक रेंडमली सेलेक्ट किया तो उसका ए बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा होने का हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए बी वाले कितने हैं, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है फेवरेबल ए बी के फेवर में 3 हैं, टोटल 30 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/10। प्रोबेबिलिटी निकालने में तो कुछ यहाँ पे टाइम ही नहीं लग रहा है, 1/10 या फिर 0.1, आप इतना भी छोड़ सकते हैं। टाइम किस में लग रहा है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने में ही इसमें टाइम लग रहा है, बाकी प्रोबेबिलिटी निकालने में कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। आई थिंक इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक ही है, आप देख लीजिएगा। तो एक ही एक्सरसाइज है। तो ये थी आपकी प्रोबेबिलिटी। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से समझिए, वीडियोस को बार बार देखिए, आपको ज़रूर से समझ पाएगा। अगर कहीं फिर भी कोई दिक्कत होती है, आपकी कोई क्वेरीज होती है, तो आप वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।